OMG यही वर्ड्स को आप कहोगे क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग यूनिक फैक्ट्स को जानोगे जो कि आपके मन को हिलाकर रख देगी। मैं हूं राजेश और स्वागत है आपका फैक्टिक्स अमेजिंग फैक्ट शो में। फैक्ट नंबर 11। देखो, ये एक डीप सा फैक्ट है उन लोगों के बारे में जो कि नॉनवेज नहीं खाते। देखो, आपका अगर कोई रिलेटिव या फिर आपका अगर कोई दोस्त नॉनवेज नहीं खाता है और अगर आप उसके सामने नॉनवेज मटेरियल को ला के रख दोगे या फिर मुंह के पास लाओगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, भड़क जाएगा। पर एक फैक्ट ये है कि दुनिया में जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन हैं उसमें से करीब 70% दवाइयों में एनिमल का कुछ न कुछ होता है। यानी कोई रियल लाइफ में नॉनवेज ना खाए, लेकिन जब दवाइयों की बारी आती है और मेडिकल इमरजेंसीज की बारी आती है तब अनफॉर्चुनेटली हर एक इंसान को नॉनवेज खाना ही पड़ता है। देखो, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनका मैं पूरा रेस्पेक्ट करता हूँ। मेरे पिताजी खुद प्योर वेज हैं, लेकिन जब दवाइयों की कहानी आती है जैसे कि हार्ट डिजीज, दिल के बीमारियों में हेपारिन यूज होता है ब्लड को थिन करने के लिए और वो सुअर के टिश्यूज से बनता है। औरतों के मेनोपॉज के टाइम प्रीमेरिन जो यूज होता है वो प्रेग्नेंट घोड़ों के टॉयलेट से निकाले गए एक पदार्थ से बनता है। इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन होता है उसमें बंदरों के किडनी के सेल्स का यूज होता है और इसका कोई भी प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। जो थायराइड की बीमारियों में ट्रीटमेंट के समय मेडिसिन यूज होता है वो सुअर के थायराइड ग्लैंड से निकाला जाता है। और एक ऐसी इमरजेंसी जो आप में और मेरे किसी के भी साथ हो सकता है कभी भी, जैसे कि सांप काटना, बिच्छू काटना या फिर कोई भी दूसरा खतरनाक डंक, इसमें जो एंटी वेनम दिया जाता है सुई, उसमें घोड़ों और भेड़ का ब्लड के अंदर मौजूद एक प्रोटीन का यूज किया जाता है और इसका भी कोई प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव है ही नहीं। यानी जितने मैं आपको बताया उसमें आजकल के समय में ऐसा हो गया है कि कुछ कुछ के प्लांट बेस्ड मेडिसिन आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सांप वाला बिच्छू वाला जो वेनम है इसमें चाह कर भी नहीं है और एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज करना ही पड़ता है। यानी देखो, प्रकृति ने कैसा सिस्टम बनाया है। इस दुनिया में ट्रूली वेज कोई नहीं है। फैक्ट नंबर 10। अभी आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों को यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो ब्रिक्स नेशन है इनको कहा है कि तुम जो कर रहे हो वो मत करो। और इंडिया और बाकी देश क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? ब्रिक्स अपना एक न्यू करेंसी बनाना चाहता है। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो इससे क्या होगा कि जो सुप्रीम करेंसी है डॉलर, जी हाँ, इसको सुप्रीम करेंसी माना जाता है, धरती का सबसे बेस्ट करेंसी। तो इस पे हम डिपेंडेंट ना हो, इसलिए एक नया करेंसी ये देश इंक्लूडिंग भारत बनाना चाहती है। पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसा कुछ किया तो हम आप सभी देशों पे इंक्लूडिंग इंडिया 100% टैरिफ लगा देंगे। अब ये 100% टैरिफ क्या है एग्जैक्टली? तो मान लो भारत के अंदर कोई भारतीय कंपनी फोन बना रही है और उस फोन की कीमत है 20,000 रुपए। अब भारत दूसरे देशों को भी सप्लाई करेगा तो अमेरिका ये कह रहा है कि अगर ये फोन अमेरिका जाता है सेल के लिए तो वहां पर 100% टैरिफ को इम्पोज कर दिया जाएगा। यानी 20,000 का फोन प्लस 20,000 टैक्स, यानी वही फोन वहां पे 40,000 रुपए में मिलेगा। तो रशिया ने यही बात अमेरिका को कहा है कि इससे आप ही का लॉस है, आप ही के लोगों को बाहर का फोन और महंगे में मिलेगा। तो फिर आपके मन में आ रहा होगा कि इससे तो अमेरिका का ही लॉस है, वहीं के लोगों को चीजें और महंगी मिलेगी। तो फिर अमेरिका खुद ही अपने ही यूजर पे टैरिफ क्यों लगाएगा, डबल प्राइस क्यों कर देगा? तो इसका आंसर है वहां के लोगों को डिस्करेज करना कि तुम वही के बने प्रोडक्ट्स को खरीदो, बाहर का खरीदोगे तो डबल प्राइस लगेगा, ताकि वो वहां के लोकल अल्टरनेटिव्स को ढूंढे। तो 100% टैरिफ का मतलब यही होता है। बाकी अभी भारत और बाकी जितने ब्रिक्स देश हैं उन्होंने कहा है कि वो इस करेंसी को बनाना कंटिन्यू करेंगे। फैक्ट नंबर 9। ये एक बहुत डीप सा सवाल है। इंसान कोमा
कोमा में जाता है? आपको तो पता ही होगा, कई लोग कोमा में 10 साल रहते हैं और कई लोग 50-50 साल तक कोमा में रहे हैं। तो एक डीप सा सीरियस सवाल है कि अगर कोई लड़की कोमा में है तो क्या फिर भी उनका मंथली, उनका पीरियड्स आता है? इसका आंसर क्या है? तो आपको शायद ये सुनने में बहुत अजीब लगे, लेकिन इसका आंसर है हाँ, उनको पीरियड्स तब भी आता है, चाहे वो 10 साल के लिए कोमा में हो या 20 साल के लिए हो। ज्यादातर केसेस में इंसान हिल नहीं पाता है, लेकिन उनका बॉडी का बाकी फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जिसका मतलब हाँ होता है। और आपको पता ही होगा कि जो कोमा में रहता है उसको कोमा के हॉस्पिटल में रखा जाता है, तो वहीं की नर्सेस उनका केयर करती है और सब चीजों को हैंडल करती है। देखो डीपली बताऊं तो 2 टाइप के केस होते हैं। पहला ऐसा कोमा जिसमें बॉडी के बाकी फंक्शंस काम करना बंद कर दिए हैं, इंक्लूडिंग दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तब तो मंथली नहीं होगा। पर 90% केसेस में जब बॉडी कोमा में होता है तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल होता है और इसलिए शरीर की बाकी चीजें बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही होती है। फैक्ट नंबर 8, ये एक बहुत डीप सी फैक्ट है जिसपे ज्यादातर लोग ध्यान भी नहीं दिए हैं। देखो इंसानी शरीर कितना अमेजिंग है ये हमें एक बात से जानने को मिलता है, और वो बात ये है, आपके घर में जो करंट आता है उसमें कितना वोल्टेज होता है? 240 वोल्ट, राइट? अब बताओ जो बिजली कड़कता है आसमान में उसमें कितना वोल्टेज होता है? तो इसका आंसर है 300 मिलियन वोल्ट्स, यानी 30 करोड़ वोल्ट। तो जब हमें करंट लगता है, आपको कभी ना कभी करंट लगा होगा, कितना खराब लगता है करंट लगने पे, और उसी में इंसान का हालत खराब हो जाता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कई अल्ट्रा अनलकी लोग हैं जिनको की लाइटनिंग स्ट्राइक मिलता है, यानी इत्तेफाक से जब वो बाहर होते हैं तो उनके ऊपर बिजली गिर जाता है, तो इंसान का शरीर 240 वोल्ट्स में कपकपा जाता है। येट फिर भी 300 मिलियन वोल्ट्स में भी कुछ भी नहीं होता है, इंसान सरवाइव कर जाता है। ये आप एक इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन टेबल देख सकते हो, इसमें वोल्टेज और करंट एम्पियर्स दोनों लिखा हुआ है। तो सेकंड वाला केस यानी लाइटनिंग वाले केस में कई इंसान सरवाइव किए हैं, यही बहुत अमेजिंग बात है। अब इंसान के ऊपर बिजली गिरने से बाल काला होके खड़ा हो जाता है, ये तो अलग बात है, इंसान बच जाता है, यही सबसे बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 7, अच्छा आपसे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछता हूँ कि 1 लीटर दूध में कितना दूध होता है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, 1 लीटर दूध में कितना दूध होता है? इसका आंसर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो दूध में 87% पानी होता है और 13% सॉलिड मटेरियल्स होता है। सॉलिड मटेरियल्स मतलब प्रोटीन, लैक्टोस और बाकी मिनरल्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर दूध में करीब 870 ml पानी होता है और बस 130 ml ही फैट, प्रोटीन, लैक्टोस और बाकी मिनरल्स होते हैं। दूध वाले भैया जो पानी मिलाते हो आप, प्लीज ना मिलाओ, क्योंकि 1 लीटर दूध में ऑलरेडी इतना पानी होता है, साइंटिफिकली एंड मॉलिक्यूलरली स्पीकिंग। फैक्ट नंबर 6, आपने इस बात को जरूर सुना होगा कि इस धरती पे 7 ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल हम शक्ल होते हैं। इस बात में तो कोई साइंटिफिक ट्रूथ तो नहीं है, पर 7 नहीं तो अगर आप छान मारो तो बिल्कुल आप ही के तरह दिखने वाला एक इंसान तो मिल ही जाएगा। तो इसी फैंटेसी को एक आर्टिस्ट जिसका नाम है फ्रांसियोस ब्रूनेल, उसने पूरा किया। वो कुछ लोगों को साइन अप किया और लिटरली 10 साल लगा दिया पूरे धरती को खोजने में कि मेरे क्लाइंट का कोई हमशक्ल है या नहीं। आखिरकार 10 साल बाद उसने अपने क्लाइंट का हमशक्ल फाइंड किया और फ्रांसियोस ब्रूनेल का सारा हमशक्ल मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये जो 2 लोग आप हर पिक्चर में देख रहे हो, सब धरती के अलग अलग कोने में रहते हैं, लेकिन उनका शक्ल देखो कितना मैच करता है। फ्रांसियोस के करीब 20 क्लाइंट्स थे और उसने उन सारों के हम शक्ल को फाइंड कर लिया।
फैक्ट नंबर 5, देखो हम इंटरनेट पे बहुत सारे अमेजिंग फोटोज को देखते हैं, लेकिन आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स किसी भी फोटो को असली बता देते हैं, और जब पब्लिक को पता चलता है कि ये फोटो तो फोटोशॉप्ड है, तो फिर मजा खत्म। एडिटेड फोटो में तो हम कुछ भी बना सकते हैं, राइट? पर कुछ फोटोज रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही अनबिलीवेबल होते हैं। थेरेसा बिर्गिन ल्यूकास जून 18, 2022 को अमेरिका के मिनीसोटा में एक फोटो क्लिक की जिसका नाम दी ओशन इन द स्काई, और ये फोटो सारे वैज्ञानिकों का होश उड़ा दिया। एक मेटेरोलॉजिस्ट यानी जो उल्का पिंड ये सब का रिसर्च करते हैं, जिनका नाम है मैरिया बुश, उन्होंने बताया कि ये बहुत रेयर फोटो है और 1 in a billion फोटो है। चलो बहुत हो गया फोटो, अब देखते हैं। ये है वो पिक्चर जिसकी बात हो रही है। अब इस फोटो में क्या है कि आसमान में क्लाउड का अरेंजमेंट इस तरह है कि ये देखने में लग रहा है कि ऊपर समुद्र है और नीचे रोड है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल क्लाउड है ऊपर। फैक्ट नंबर 4, देखो ये आपके सेफ्टी की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि गली में कुत्तों को खिलाते हैं कुछ, और हल्का सा कुत्ता का दांत उनके स्किन पे लग जाता है, तो ऐसा होने पे वो इंजेक्शन नहीं लेते हैं। तो एक सवाल है कि क्या अगर कोई नॉर्मल कुत्ता काट दे तो क्या रेबीज हो जाएगा? देखो साइंटिफिकली इसका आंसर है नहीं। एक सामान्य कुत्ता जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, वो अगर काटे तो रेबीज नहीं होगा। जिसके अंदर इन्फेक्शन है उसी से आ सकता है। अगर सोर्स ही हेल्दी हो तो वहां से रेबीज नहीं आएगा। और ऊपर से देख के तो हम पता कर नहीं सकते कि इस कुत्ते में है कि नहीं रेबीज। हाँ, सिम्टम होते हैं जैसे कि वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता। और जैसा कि कहा जाता है ना, प्रोबेबिलिटी, अगर कोई चीज की प्रोबेबिलिटी 1% भी हो तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो अगर इंसान को हो गया तो उसका मरने का प्रोबेबिलिटी 99.99% होता है। तो अगर ऐसा है तो हमें कोई भी कुत्ता काटे, चाहे वो ऊपर से हेल्दी दिख रहा है या खूंखार, जैसा भी हो, आपको हमेशा सुई ले लेना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना। नहीं तो क्या होता है ना, लोग ऐसे सर्च करते हैं और उनको ऐसा रिजल्ट दिखता है कि यस, अ नॉर्मल हेल्दी डॉग डज नॉट कंटेन रेबीज, और वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानो आप, नहीं होना है रिलैक्स। फैक्ट नंबर 3, ये क्विक सा फैक्ट है एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसे कहते हैं सियानोमीटर। सियानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम आसमान के ब्लू के इंटेंसिटी को माप सकते हैं कि आसमान कितना ब्लू है, कितना नीला है। जैसे कि इस केस में शायद ये 19वां नंबर मैच कर रहा है ना। फैक्ट नंबर 2, आपने बचपन में ओशन टाइड्स के बारे में पढ़ा होगा, यानी कई जगहों पर पानी ऊपर होता है, नीचे होता है, ओशन के टाइड्स। तो चाइना में कुछ होता है जिसे कहते हैं ट्रैफिक लेन टाइड, और ये बिल्कुल समुद्र के टाइड्स की तरह अपने आप को बड़ा या कम कर देता है ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, ताकि ट्रैफिक फ्लो मैनेज रहे। भाई चाइना सही में बहुत आगे वाला कंट्री है। आपने कई फैंटेसी वाले बातों को ऑफिसर्स को बोलते हुए सुना होगा, जो कि सुनने में लगता है कि बढ़ी चढ़ी बातें हैं। जैसे कि कई इंडियन ऑफिसर्स कहते हैं कि अगर कोई भी भारतीय इंसान चाइना पहुंचे, जैसे वो एयरपोर्ट से एंटर करता है, वहां की सीक्रेट एजेंसीज इंसान को ट्रैक करने लगती है कि वो क्या कर रहा है। आप ही अगर चाइना गए तो आप सीक्रेटली ट्रैक होने लगते हो कि आप क्या क्या कर रहे हो। अब ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि किस गवर्नमेंट एजेंसी के पास इतना टाइम है कि वो एक इंसान पे ध्यान दे, लेकिन यकीन मानो ऐसा ही है वहाँ। चाइना बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड देश है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये जो ऑल वाला बटन है इसको हमेशा ऑन रखना, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 1, जब भी कोई बड़ी वेबसाइट डाउन होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक,
तब ऐसे मीम्स पोस्ट होने लगते हैं कि टेक्नीशियन वहां जाके ऐसा काम कर रहा होगा। तो फिर ऐसे पोस्ट में कई लोग रिप्लाई करते हैं कि सिर्फ तार फिक्स करने वाले भी करोड़ों में कमाते होंगे। तो क्या ये बात सच है? तो ये नियर सच है बड़ी कंपनीज के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल कंपनी में सीईओ से लेके अगर आप रैंकिंग देखोगे तो सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा टेक्नीशियन, यानी जो सर्वर का देखभाल करता है टेक्नीशियन है। तो गूगल के डेटा सेंटर्स का जो टेक्नीशियन है उनका भी एवरेज सैलरी $69,000 पर ईयर होता है, यानी करीब महीने के 5 लाख रुपए। यानी हाँ, ये बात सही है कि गूगल जैसे कंपनी में एक छोटा सा टेक्नीशियन भी इतना कमाता है, वो भी एक महीने में जितना ज्यादातर लोग 5-6 महीने में कमाएंगे। तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और ऑल बटन को हमेशा ऑन रखना।